जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि दूसरे प्रकार के साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा वेदों के, शास्त्रों के, वेदांत के पठन पाठन के द्वारा एक ही भाव से मैं आत्मा और भगवान दोनों एक ही हैं, ऐसे अभेद भाव से भगवान का पूजन करते हुए भगवान की उपासना करते हैं। और दूसरे कई साधक अपने को भगवान से पृथक मानकर, अलग मानकर, भगवान का सेवक मानकर भगवान के विराट स्वरूप की, ये समग्र सृष्टि भगवान का विराट रूप है, इसलिए इस संसार को भगवान का ही रूप मानकर अनेक प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं। पिछले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जो भगवत भक्त होते हैं, जिन्हें महात्मा कहते हैं, वे किस प्रकार भगवान की उपासना करते हैं, किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा था कि जो महात्मा होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, वे जानकर कि भगवान ही संपूर्ण प्राणियों के उद्गम स्थान हैं, आदि अनादि हैं, भगवान अविनाशी हैं, अव्यय हैं, अनन्य मन से, अविचलित मन से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के भजन करते हैं। वे भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे महात्मा निरंतर भगवान के कीर्तन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं और लगन पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उनके अंदर ये दृढ़ संकल्प रहता है, जिससे वे कभी भी विचलित नहीं होते हैं। दृढ़तापूर्वक इसका स्मरण रखते हैं, इसका पालन करते हैं और भगवान के द्वारा दी हुई हर वस्तु के लिए वे भगवान को नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं और भगवत ज्ञान से, भगवत भक्ति से, भगवत प्रेम से युक्त होकर वे निरंतर दिन प्रतिदिन भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन जैसे हम सब जो भोजन करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है हमारे पेट को भरना, हमारे शरीर का पोषण होना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। लेकिन फिर भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी को सब्जियां पसंद होती हैं, किसी को फल पसंद होते हैं, कोई मेवा में आनंद लेता है और इनमें से भी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल, अलग अलग मेवा पसंद होते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे सभी मनुष्यों का उद्देश्य भगवान को पाना होता है, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई भक्ति मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई कर्मयोग का पालन करता है, कोई ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, कोई ध्यान करता है, कोई नाम जप करता है, कोई दान करता है, कोई तपस्या करता है। इस प्रकार अपनी अपनी रुचि, अपने अपने सामर्थ्य, अपनी अपनी साधन की सुगमता के हिसाब से लोग भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्ग से आगे बढ़ते हैं। तो जो भगवत भक्त हैं, वे किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, ये अर्जुन को बताने के बाद अब भगवान अन्य मार्गों से बढ़ने वाले व्यक्तियों का वर्णन अर्जुन से कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि दूसरे प्रकार के जो साधक हैं, अर्थात भगवत भक्तों से अलग, भक्ति के अतिरिक्त अन्य मार्गों का वर्णन भगवान करते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए
मेरी उपासना करते हैं। ऐसे दूसरे प्रकार के साधक हैं जो ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदांत का अध्ययन करते हैं। वे ज्ञान के अर्जन के द्वारा, ज्ञान के अध्ययन के द्वारा, ज्ञान के अध्यापन के द्वारा एक दूसरे के साथ ज्ञान को साझा करके ज्ञान रूपी यज्ञ में आहुति देते हैं। ऐसे ज्ञान योगी भगवान को अपने से बिल्कुल अलग नहीं समझते हैं। हम भगवान के ही अंश हैं, अंश और अंशी एक ही हैं। भगवान का अंश होने के नाते हम में भगवान के जैसे सारे गुण उपलब्ध हैं। इस एक ही भाव से, अभेद भाव से ऐसे ज्ञान योगी भगवान का पूजन करते हुए भगवान की उपासना करते हैं। वहीं दूसरे और भी कई साधक हैं जो भगवान को अपने से अलग मानते हैं, अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। वे मानते हैं कि हम सब भगवान की संतान हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। वे भगवान के विराट रूप की पूजा करते हैं जिसमें अखिल ब्रह्मांड भगवत स्वरूप नजर आता है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु जो भी उनके देखने में आती है, सुनने में आती है, जिनका उनको अनुभव होता है, वे सब भगवत स्वरूप हैं। ये मानकर वे सारी सृष्टि को भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्हें हर जगह, हर समय भगवान ही नजर आते हैं। वे अपने आप से पृथक मानकर इस विश्व रूप की सेव्य सेवक भाव से अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि सभी साधक अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, साधन की सुगमता के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, साधनों में अपने अपने विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से भगवान की अलग अलग प्रकार से उपासना करते हैं। कोई एक ही भाव से भगवान की आराधना करता है तो कोई पृथक भाव से भगवान की आराधना करता है। कोई भक्ति योग से आगे बढ़ता है तो कोई ज्ञान योग से आगे बढ़ता है। लेकिन ये सारी की सारी साधनाएं एक ही उद्देश्य से की जाती हैं कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हम भगवत भक्ति को, भगवत प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाकर अपने परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में उनके साथ सदा सदा के लिए रह सकें। हमें उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका सानिध्य प्राप्त हो। इस उद्देश्य से ही सभी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते हैं। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।